हरिनामम च केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। जैसे देवता दमन नहीं कर सकते, राक्षस दान नहीं कर सकते, मनुष्य दया, राक्षस दया नहीं और मनुष्य दान नहीं कर सकता। इसलिए कली में कम समय में बहुत विराट फायदा होने वाला जो चीज है, जो अनुष्ठान है, जो चिंतन है, वो है हरि कीर्तन। क्या है? हमेशा कहा गया कि हरि चिंतन में कीर्तन करते रहो। सांस की माला लो और जब एक सांस आए तो एक मन का माने एक माला का मोती है। कृष्ण राधे, कृष्ण राधे। चाय पीते और चाय के बीच में भी 4 बार राधे कृष्ण सीताराम हो सकता है। माला बाहर की, माला फेरत जुगम हुआ, फिरा ना मन का फेर, और मन का डारी के, और तन का मन का डारी के, और मन का फेर। मन का, तन में जो मन का डाल रहे हो उसको हटाओ, और मन से जो मन का है, मन का माने जो गोली है 1 2 3 फिर उसको फेरो, तन से मत फेरो। बोल सांचे दरबार की। कोई कहता है दादा ये शास्त्र में जितने भी चीज हैं, क्या ये सारे चीज जो है वो होता है? पितरों का लोक होता है, आपने पिंडा किया, पानी किया, ये होता है? बोले हाँ। मैंने पिछले बार कहा था 3 प्रकार की हमारी ऋण होती हैं, एक देव ऋण, एक पितृ ऋण और एक ऋषि ऋण। ये पंडित जी लोग जो पूजा करते हैं, हवन पूजन दान दक्षिणा, ये ऋषि ऋण है। ये करना चाहिए, नहीं कर पाए तो कोई कर रहा है उसके पीछे होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। एक देव ऋण है और एक पितृ ऋण। पितृ ऋण 2 प्रकार से चुकाई जाती है। नंबर 1 पुत्र पैदा कर कर उनकी वंश को आगे करके, और नंबर 2 उनको पितृपक्ष में याद करके। किससे याद करके? जिसने हमको सब कुछ दिया उसके लिए कोई याद नहीं। तो ध्यान रखें, हर चीज जैसे कहते हैं हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, इसी तरह हमने हर, चाहे श्रावण हो चाहे पितृलोक हो, हर में हमने देवी को देखा। और तत्वत हमें यही समझ में आया कि सारा दुनिया राधा जी के चर्चा में ही घूमती है। कहते हैं कीर्तन कीर्तन कीर्तन, तो पितरों के साथ राधा जी का क्या संबंध हुआ? और राधा पितृलोक के देवताओं कैसे कहलाई? एक इनका नाम आता है, क्या था इनके नाम है? सत्य भामा। क्या है इनके नाम? जो सत्य भामा है, कैसे पितरों में भी पितर का देवता का पूजा होगा राधा के अनुसार, आगे जोड़ते जाएंगे। लेकिन अभी मैं कहूं कि जो मैं कहता हूं, अगर उसमें आदमी का विश्वास ना हो, हमने इनको दिखाया और कहा ये श्रद्धा देवी है, अगर मनुष्य में विश्वास ना हो तो क्या क्या चीज में अगर क्या ना हो तो मनुष्य उसकी फायदा नहीं पाता। ध्यान रखें, तीर्थ में जाओ और तीर्थ को मानो तो उसका फल मिलेगा। तो ऐसे कहा जाता है महाप्रसादे गोविंदम। महाप्रसाद कौन है? जो जगन्नाथ का ही मिलता है। महाप्रसादे गोविंदम, गोविंदम माने भगवान, और हरि नाम, महाप्रसादे गोविंदम हरि नाम ने तथा गुरु, गुरु माने गुरु, गुरु माने गुरु। स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वास नीव जायते है। हे राजन, जिस व्यक्ति का पुण्य स्वल्प हो, जिस व्यक्ति का पुण्य ना हो, कल प्रारब्ध की चर्चा हो रही थी। प्रारब्ध दैट मीन्स पास्ट डिड्स। जो कर्म हमने पिछले में किया हुआ है वही हमारे प्रारब्ध बन के जीवन में आते हैं, जो प्रारब्ध बन के, पास्ट डिड्स। तो कहने का मतलब है कर्म अलग है और प्रारब्ध अलग है। कर्म अभी हमें अभी करना है और जो पिछला कर्म है उसको हमको आगे पीछे अवश्य में वक्तव्यम कृतम फलम शुभाम शुभम। हमने जो किया वो हमारे पास्ट प्रारब्ध बन के आएगा। लेकिन ध्यान रखें, पूर्व जन्म में हमने अगर पुण्य नहीं कमाया है, क्या नहीं कमाया है? पुण्य नहीं कमाया है, तो पुण्य के कमी के कारण महाप्रसाद में, किसमें? और गोविंद में, भगवान में, हरि नाम में और गुरु में मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्टली कोई गुरु में विश्वास करता है, भक्ति करता है, जितना मात्रा में, लेवल अलग अलग है। जितना गोविंद में विश्वास है जिसकी,
जिसका गुरु में विश्वास है, जिसका महाप्रसाद में विश्वास है और जिसका हरि नाम में जितना विश्वास है, वो हमारा पूर्व जन्म का पुण्य का फल है। किसका फल है? पुण्य का फल। स्वल्प पुण्यवान जो है, कम पुण्यवान, उसमें गुरु में, गोविंद में, महाप्रसाद में और हरि नाम में प्रेम और विश्वास नहीं हो सकती। कहते एक राधा के नाम से जन्म जन्म की भव बाधा दूर हो जाता है। तो किसी ने कहा हमने कोई जन्म में राधा का नाम तो लिया होगा, तो फिर ये भव बाधा दूर क्यों नहीं होती? तो उसको मैं दिखाया, देख एक फटफटी, पुराना जमाने में फटफटी देखे थे, स्कूटर, शटर शटर फटर फटर मारे। कोई गारंटी से बोल सकता है कितने बार टेम्पू को ऐसे ऐसे करने से खुलेगा? किसी का 2 बार में भी चालू हो जाता है, किसी में 5 बार। इसी तरह कोई नहीं कह सकता है नाम रूपी प्रयत्न जारी रखो, कब हरि दर्शन दे देंगे ये कहा नहीं लगेगा। साइंस में कहता हूं, वो क्या करता है, फटफटी को मारता रहता है, उसमें स्पार्क होते हैं। पहले एक तो इतना बड़ा वो लगता था प्लग, अब प्लग में स्पार्क होते रहते हैं। प्लग में तो स्पार्क, उसी स्पार्क से फटफटी स्कूटर चलते थे, लेकिन स्पार्क होने के बावजूद भी कभी कभार 1-2 बार में वो चलता था। इसी तरह हमारा जीवन में इग्निशन, दैट इज इंग्लिश में स्पार्क जो होता है इग्निशन, ये इग्निशन जब जागृत हो जाएगा इस जीवन में, नाम जब तो करते रहेंगे, जबारा हमारा आग लग जाएंगी कृष्ण के नाम के साथ, तो हमारी दुनिया चालू हो जाएगा 1 या 2 बार में। बोल सांचे दरबार की। ये सारे चीज मैंने कहा जैसे गुरु की। अब पहले आ जाते हैं गुरु में कि मनुष्य के जितने श्रद्धा हो वो केवल पूर्व जन्म की कृपा से होती हैं। ऐसे तो अनंत शिष्य बन जाते हैं। और मनुष्य कहता है कि गुरु भेद दिखता है। बार बार फिर मैं समझाऊं, गुरु अपने कोई शिष्य में कोई भेद नहीं दिखता। सामाजिक और माइक दुनिया या संसार की दुनिया में मनुष्य व्यक्ति को हो सकता है हम उससे प्राप्त ना हो, लेकिन एक बार मैं फिर एक बार कहानी सुना दूं कि एक बार एक गुरुजी थे, अभी भी राजस्थान के जो हैं, उनका शिष्य पारस्य गया क्या करने के लिए, आशीर्वाद पाके गुरु से, मुसलमान था, पारस्य माने ईरान, और ईरान को जय करके आया। एक व्यक्ति था, सोचा कि राजा है, जब गुरु राजा का गुरु है, वो ऐसे प्लेन रहते थे, तो उन्होंने बार बार गुरु के पास गए, मुसलमान फकीर के पास, तो उन्होंने कहा हमें कुछ प्राप्त होगा। 1 महीना बाद 2 महीना बाद अगर उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा तुम आता क्यों है? बोले आपसे कुछ उम्मीद है। बोले क्या उम्मीद है? तो बोला मेरा लड़की का शादी करवाना है। गुरु बोला मेरे से कैसे शादी होगा, मेरे प्रयत्न से कैसे शादी होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा देखते हैं। ये देखते हैं वाले आशा से वो गुरु के पीछे फिर 1 साल तक पीछे पड़ा। जब गुरु पीछे पड़ा तो आखिरी में गुरु ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक छोटा सा, मेरा बोल के जो चीज है ये मेरा खड़ाऊ है, इसको ले जा। क्या ले जा? खड़ाऊ। खड़ाऊ बोल के सर में पटकने लगा। बोले ये लेके क्या करेंगे, 1 साल पहले बोल देते लकड़ी के सामान मुझे देना है बोल के। वो चला गया। चला जाते जाते से उस समय वो जो राजा ईरान गया था, मुसलमान शासक, वो वापिस आ रहा था। जब वापिस आया तो उसे लगा, कहते हैं ध्यान रखना, गुरु शिष्य की पति पत्नी पुत्र पिता और माँ बाप से भी बड़े शिष्य क्या रहता है, संबंध रहता है। तो जिस तरह सबसे इसीलिए कहा गया है, ये जैसे माँ है, माँ का पूजा हम लोग नहीं किए तो छोटा गणेश, छोटा दुर्गा शालिग्राम में पूजा करते हैं। बड़े बड़े मंदिर में भी भगवान पूरा बाहर नहीं निकलते, उनका एक मूर्ति निकलता है जिसको बोलते हैं उत्सव मूर्ति। क्या मूर्ति? इसी तरह कृष्ण को हमेशा हम साथ नहीं पाएंगे, तो उनका उत्सव मूर्ति कौन है? गुरु है। कौन है? गुरु, उनकी उत्सव मूर्ति। तो इस तरह उन्होंने जब ये ध्यान रखा था, मैं कहा गुरु में जितना जिस विश्वास और पूर्व जन्म से आते हैं, तो इन्होंने कड़ाऊ लेके सर पटकने लगा और उधर से आते समय वो 7 हाथी पर पारस 60 हाथी पर पारस्य से सोना चांदी लेके आए थे। और सोना चांदी आके लेके जब लगा इंडिया में एंट्री करने लगे, अपने देश जगह पहुंचने लगे, तो उन्हें लगा कि मेरे गुरु मेरे पास है। ऐसे तो गुरु हमेशा किसमें रहते हैं? सूक्ष्म दृष्टि से हर शिष्य के ऊपर रहता है उनकी कृपा। लेकिन इन्होंने कहा लगा कि मेरे गुरु मेरे आसपास हैं, तब उतर गए हाथी से और खोजने लगे। उसी समय ये आदमी गाली देते देते गुरु को जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आखिर तुम किसको गाली दे रहे हो? तो बोला ऐसा एक नाम वाला गुरु है, उसी को मैं गाली दे रहा हूँ। 1 साल तो घुमाया चला, आखिरी में तो लकड़ी का खड़ाऊ दे दिया, बोला इसको लेके जा, मेरे लड़की की शादी है। अरे कम से कम 2-4 तो सोने का सिक्का दे देता तो कान नाक का कुछ बना लेते, लेकिन वो साल भर पीछे भागने के बाद भी वो देना कुछ नहीं चाहा। तो फिर आखिरी उसने कहा, बोले तुम्हें दिया क्या? बोले खड़ाऊ। बोले ओहो, इसीलिए मुझे गुरु का आसपास में चिंतन हो रहा था कि गुरु का खड़ाऊ लेके आया। बोले तुझे क्या चाहिए? मुझे धन चाहिए। बोले 60 हाथी में धन है, ले जा, ले जा, मेरे को खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ के बदले 60 हाथी में लदा हुआ ईरान से आया हुआ सामान को गुरु ने, वो आदमी ने, राजा ने दे दिया। अब गुरु के पास पहुंचे, बहुत खुश, देखिए बहुत खुश है गुरु, निरपेक्ष बैठे में। गुरु जी, अरे तुम्हें खड़ाऊ कहां से प्राप्ति हुई? बोले मैं इसको खरीद लिया। खरीद लिया? अच्छा। बोले किसके? बोले एक आदमी आपसे लेके गया था, समझेगा तो नहीं आपकी कृपा, और मैं उसे जीवन ये जो लाया था सब संपत्ति को कमा के इसको दे दिया। मैं आपका चरण का महत्व समझता हूं। देखो सूक्ष्म दृष्टि से या बृहद दृष्टि से कृपा दोनों पे हो रही है। जो खड़ाऊ ले गया वो गाली दे के गया, गाली देने के बावजूद, जैसे बट वृक्षों को काटने के बावजूद कुछ दे या ना दे, छांव तो देती है जिसको काटता है, जो काटता है उसे भी छांव देता है। उसी तरह गुरु के खड़ाऊ आखिर मिला क्या? उसे 60 हाथी में बराबर रखे हुए सोना। समझा कौन? जो समझा था। लेकिन गुरु का ये जो खड़ाऊ था, इसको ला के अहंकार आया कि मैंने दान किया, अहंकार कि मैंने आपके चरणों का ये जो खड़ाऊ है इसको मैंने 60 हाथी में रखे हुए सोना मोती हीरा माणिक को दे के खरीदा हूं। तो उन्होंने, गुरु ने पूछा आखिर कितने में खरीदा? यानी तुमने 10 साल जो मेहनत की कितने में खरीदा? तो उन्होंने कहा मैंने 10 साल में जो मेहनत किया, सारा मेहनत की संपत्ति में मैंने गुरु का चरण का खड़ाऊ का खरीद लिया। तब गुरु मुस्कुराते हैं, बोले तब भी सस्ता जान, सस्ता में मिला। आश्चर्य हो गया। गुरु का काम है, हर वर्तन को हमेशा वो चमकाएगा, हर पात्र को सुपात्र। देखो कृष्ण के चरण में पहुंचने के लिए गुरु का जब माध्यम है तो गुरु का काम ही है कि वो कृष्ण चरण में लगाएगा। ऐसे नहीं कि फूंक दिए राधे बोल के और गुरु के चरण, वो चाहता है इस जीवन में नहीं तो अनंत जीवन में भी जीव मेरे पास आए, मैं उसको कृष्ण के रास्ते में लगा दूं। तो ध्यान रखे, तब गुरु कहे कि तभी एक कबीर का कहानी आया कि ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता, बोल सांचे दरबार। तो इसी तरह महाप्रसाद में, गोविंद में, गुरु में और हरि नाम में हमारा जितना विश्वास है हमको उतना ही फल मिलता है। और ये सब कब प्राप्त होती हैं? जब हम पूर्ण जन्म में कभी क्या किए होंगे? अच्छा कर्म या हमारी पुण्य उदय होंगी। बोल सांचे दरबार। तब इसमें बता दूं, गुरु तो डायरेक्ट कृपा तो करते हैं, लेकिन सूक्ष्म कृपा कैसे होती है तो मैं कहानी माध्यम से पहले भी समझाया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। ध्यान रखें, जब तक अंडे के ऊपर मोर या मुर्गी नहीं बैठती बच्चा नहीं होता। होता है, उसको बैठना पड़ता है पंख फैला के 6 दिन 7 दिन भूखे। एक पक्षी जिसकी नाम है कुर्री, नाम लीजिए। हाँ, ये पक्षी समंदर के जो खोलखा रहता है, समंदर में जो बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, पर्वत, उसका छोटा छोटा ऊपर में छोटा छोटा जो होल होता है उसी में अंडा देती है। और 7 फीट के ऊपर में खड़े होके ची 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 करके 20-22 दिन घूमती है, खाती पीती कुछ नहीं।